हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक ही शेड दिया हुआ है और एक अल्कोहल है और एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो आपको पता है कि एसिड प्लस का अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ये क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करते हैं और डिहाइड्रेशन के बाद ये बनाते हैं एस्टर। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ बताया हुआ भी है। हमसे केवल ये पूछा है कि फास्टेस्ट रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस में होने वाला है जब आर के जगह पर इन सब में से क्या लिया जाए। तो ये चीज़ देखिए आपको मैकेनिज्म से पता लगेगा। बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर COOH है, ठीक है, और इधर जो कुछ भी लगा हुआ है इस पूरे को मैं कुछ देर के लिए R डैश बोल देता हूँ। देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में सबसे पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसके साथ प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, चलिए प्रोटोनेशन हो गया। उसके बाद प्रोटोनेशन होने का मतलब यह है कि H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो लिविंग ग्रुप को अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? उसका प्रोटोनेशन करके। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो अल्कोहल दिया हुआ है बच्चों ROH, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इस कार्बन पर अटैक मारेगा। तो जब ये अटैक मारेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा यहाँ पर O- के रूप में, लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये दोबारा अटैक करेगा। और चूंकि यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो इसलिए भी ये दोबारा अटैक मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा और फाइनली अगर आप गौर से देखिए तो ये ROC डबल बॉन्ड O और R डैश आपको मिला है। ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए इस पूरे प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि पूरे मैकेनिज्म के दरमियान अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने देखा है कि ये जो अल्कोहल है ना, ये जो अल्कोहल का जो O है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल बनकर क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए, कहता है कि फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस में मिलेगा। अगर मैं इस R के जगह पर मिथाइल लगाऊं, फिर इथाइल लगाऊं, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, तो कुल मिलाकर इस अल्कोहल को क्या करना है, यहाँ पर अटैक करना है। ठीक है, तो इस अल्कोहल के पेरीफेरी में जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा, इसका जो अटैकिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। भाई एक तो न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन है, वो एक छोटे से ग्रुप को लेकर दौड़े वहाँ पर, है ना, जुड़ने के लिए, और एक है कि उसके साथ जो है अपने साथ इतने बड़े ग्रुप को लेकर जाए। तो जैसे जैसे इसके पेरीफेरी में बल्कीनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसका अटैकिंग स्पीड क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो यही कारण है कि इन सब में से सबसे फास्टली अटैक है ना, सबसे फास्ट रेट जो है, फास्टली प्रोडक्ट हमें उसी केस में मिलेगा जिसमें उसके पेरीफेरी में क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो कहने का मतलब है कि मिथाइल के केस में ये सबसे फास्टली अटैक करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस आप जानते हो कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल को ही सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इस तरह से एक कंपाउंड है रिएक्टेंट के रूप में, और यहाँ पर क्लोरीन है इन इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल के बारे में आप जानते हो कि इथेनॉल एक क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है ये। ठीक है, अच्छा, तो कहता है इन इथेनॉल इज ओवर 6000 टाइम्स ग्रेटर देन द अल्काइल क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ के बात को। तो कहता है कि अगर आप इसको इथेनॉल में लेकर रिएक्शन करवाते हैं ना, तो कहने का मतलब यह है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना 6 मतलब बहुत ज़्यादा होगा। 6000 तो एक ऐसे ही डेटा दे दिया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ये बोलना चाह रहा है कि इथेनॉल के प्रेजेंस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। देखिए सुनिए क्यों है। बेसिकली क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो ये इथेनॉल लिया है ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और साथ ही साथ वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है आपको पता है SN1 रिएक्शन करवाता है, और SN1 रिएक्शन में अगर आप गौर से देखिए तो हम जानते हैं कि इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें ये जो लिविंग ग्रुप है ये लीव करता है यहाँ से, और यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन,
और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उस कार्बोकेटाइन को देखिए रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है। जबकि सिंपल अल्काइल क्लोराइड के अगर बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो ये R+ है और Cl- है। तो सिंपल अल्काइल क्लोराइड में जो है कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसको स्टेबिलिटी कैसे मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इसको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर इसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी, इसका जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी तो कुछ होता नहीं है, समझ के बात को। तो इसीलिए हम मतलब यहाँ पर बोला हुआ है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिंपल अल्काइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको इसने एक डेटा से कंपेयर किया है 6000 टाइम्स से, मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, करने का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इस तरह से दिया हुआ है OH है, अल्कोहल है, व्हेन रिएक्ट विद द HBr। देखिए जैसे ही HBr से रिएक्ट करने का मतलब है कि ये क्या करेगा, सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन जो है यहाँ से प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। तो जैसे प्रोटोनेशन करेगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिविंग ग्रुप बनने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2+ बनाएगा, ठीक है। तो गौर से अगर आप देखिए यहाँ पर, तो इसके जो है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, एक तो ये और दूसरा इस प्रकार से CH3CH पर पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। तो जहाँ जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है ना, ब्रोमीन वहीं पर अटैक मारेगा। नहीं समझे बात को। सबसे पहला नंबर क्या होगा पहले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ यहाँ पर कि प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद H2O लीव किया और उसके बाद कार्बोकेटाइन बना। और चूंकि कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर RS हो रहा है, तो इसके 2 RS होंगे। अब जहाँ जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है तो ये HBr का जो Br- है ये वहीं पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी अटैक मारेगा और यहाँ पर भी अटैक मारेगा। अगर ये यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ता है तो आप इसका क्या नाम बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। और अगर यहाँ पर जुड़ता है तो फिर आप बोलोगे 1 2 3 ब्रोमो और 1 ब्यूटीन बोलोगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन इसका सही है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ द 3 ब्यूटीन 2 ऑल, चलिए बनाते हैं इस तरह से 3 ब्यूटीन हमने बना लिया यहाँ पर और 2 ऑल का मतलब OH बना लिया, ठीक है। इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब वही दे दिया आपको, H+ का सोर्स दे रहा है। तो आपको करना कुछ भी नहीं, यहाँ से सबसे पहला नंबर ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, यहाँ से लीव कराना है और लीव कराने के बाद जो है फाइनली आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देना है। कुल मिलाकर ये इतना ही कहना चाहता है। इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 1 वीक, है ना, कहने का मतलब काफ़ी टाइम के लिए उसको सल्फ्यूरिक एसिड में छोड़ दिया जाता है। देन इट वॉज फाउंड टू कंटेन द बोथ 3 ब्यूटीन 2 ऑल एंड 2 ब्यूटीन 1 ऑल, ठीक है, 3 ब्यूटीन 2 ऑल एंड 2 ब्यूटीन 1 ऑल। तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है, उस कार्बोकेटाइन में अगर एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ ना H2O, तो H2O जब अटैक मारेगा तो एक तो H2O जब अटैक मारेगा बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो एक तो यहाँ जुड़ेगा और दूसरा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कार्बोकेटाइन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब C+ यहाँ पर बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C और उसके बाद C, और फिर क्या करना है आपको H2O को यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो देखिए बोलता है 3 ब्यूटीन 2 ऑल, तो 3 ब्यूटीन 2 ऑल, तो ये तो वही वाला प्रोडक्ट है जो ये पहले से था, ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन में ही मौजूद रहेगा। दूसरा है बच्चों यहाँ पर कि 2 ब्यूटीन 1 ऑल, तो गौर से यहाँ पर देखिए ये जो अल्कीन सिस्टम है ये दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया है और OH यहाँ पर जुड़ेगा तो ये भी होगा। तो इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप गौर से देखिए तो दिया हुआ है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, बोलता है कि बताइए आप कैसे ये प्रोडक्ट बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल कुछ इस तरह से दिया हुआ है 1,2-डाइओल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, 1,2-डाइओल सिस्टम है और तो और एक OH को यहाँ से हटाया हुआ है, दूसरा OH ही हमें बेंजीन कहते हैं साइक्लोहेक्सेन पर दिख रहा है।
तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला नंबर हमें इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना होगा, और इस 1,2 डायोल सिस्टम को अगर आपको तोड़ना है तो HiO4 बोले तो आयोडिक एसिड से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, आयोडिक एसिड चलाएंगे। तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आयोडिक एसिड बेसिकली क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ता है और इस COH को C डबल बॉन्ड O में और इसको भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो फाइनली जो है बच्चों आपको इस तरह से ये देखिए C डबल बॉन्ड O मिलेगा और दूसरा इधर मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड। तो ये तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको ये साइक्लोहेक्सेन वाले के बारे में बताना है। अब उसके बाद अगर आप जैसे देखिए तो यहाँ पर A और D तो पहले से ही गायब हो गया है, ठीक है। अब B और C में अगर हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कीटोन है और कीटोन को हमें बदलना है अल्कोहल में, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आसानी से इसको क्या करेगा, CH2OH में बदल देगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जबकि यहाँ पर क्या किया हुआ है, एसिडिक मीडियम में हीट किया हुआ है। तो बेसिकली अल्कोहल का जब एसिडिक मीडियम में हीटिंग होता है तो अल्किन वल्किन बनता है, लेकिन ये तो यहाँ पर बनाना ही नहीं हमें तो सिंपल जो है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।